नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीके विकसित करने वाली 3 टीमों के वैज्ञानिकों के साथ की वर्चुअल बैठक। कोविड वैक्सीन विकास मिशन के लिए 9 अरब रुपए के पैकेज की भी की घोषणा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी। राज्य में आने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी। हॉल में आयोजन पर अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति। अल्मोड़ा में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु। कसार देवी के पास अनियंत्रित होकर खाई में जीप गिरने से 2 लोगों की मौत, 9 घायल। संगरौली में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। और आस्था के महापर्व कार्तिक पूर्णिमा पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। गुरु नानक जयंती पर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 का टीका विकसित करने वाली 3 टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की। ये टीमें पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद की हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कंपनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों के सामर्थ्य पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबंध मुद्दों के बारे में अपने सुझाव और विचार दें। उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिए। टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स, परिवहन और कोल्ड चेन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले वर्ष की शुरुआत से मिलने की आशा है। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सलाह दी कि वे निर्माताओं के साथ पूरा सहयोग करें ताकि इनके प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आएं और देश और दुनिया की जरूरतें पूरी की जा सकें। केंद्र सरकार ने देश के कोविड वैक्सीन विकास मिशन कोविड सुरक्षा के लिए तीसरी किश्त के रूप में 9 अरब रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये राशि कोरोना के टीके पर शोध और विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे देश में 5-6 जगह टीके के विकास के काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इस प्रयास से कोविड के टीके के विकास, प्रमाणीकरण और उसे जन स्वास्थ्य व्यवस्था में लाकर संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। कोविड सुरक्षा मिशन के पहले चरण में 12 महीने के लिए 9 अरब रुपए का प्रावधान किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि शोध और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने टीका बनाने के कुल 10 तरह के प्रयासों में मदद दी है। रूसी टीके स्पुतनिक के अलावा 5 टीकों का मानवीय परीक्षण चल रहा है और अन्य 3 टीकों का भी जल्द ही मानवीय परीक्षण शुरू हो जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने संबंधित गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के अनुसार एक बार फिर से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को smartcitydehrradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसी यात्री को राज्य में आने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक समारोहों में अब अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल और थिएटर पहले की तरह 50% क्षमता के साथ चलते रहेंगे। स्विमिंग पूल में भी 50% क्षमता के साथ खेल प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एसओपी में सरकारी दफ्तरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, इंडस्ट्री आदि में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिले के भीतर जिलाधिकारी जरूरत के अनुसार कर्फ्यू लगा सकते हैं। कर्फ्यू पूरे जिले में लगाया जाएगा या किसी निश्चित क्षेत्र में ये जिलाधिकारी ही तय करेंगे। संक्रमण रोकने के लिए रात का कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन को लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। एसओपी के अनुसार राज्य के बॉर्डर, चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर एंटीजन जांच की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड मानकों के अनुसार इलाज या होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटकों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वस्त किया है कि नए कृषि कानून उनके फायदे के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को नए बाजार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही मंडी सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार साफ नीयत से काम कर रही है और किसान देश को आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ाएंगे। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून को लेकर गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद बाजार में बेचने का मौका मिलना चाहिए। पहले किसान बाजार तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन नए कानून द्वारा उन्हें अपने उत्पाद बेचने के कई विकल्प मिल सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को नए कानून का डर केवल इसलिए है क्योंकि उन्हें पुरानी सरकारों से धोखा मिला है। अल्मोड़ा जिले में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह बागेश्वर जनपद से हल्द्वानी की ओर आ रहे एक वाहन के कसार देवी अल्मोड़ा के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दूसरी दुर्घटना जैंती तहसील के संगरोली मोटर मार्ग पर कल देर रात हुई। जानकारी के अनुसार देर रात एक वाहन संगरोली में अनियंत्रित होने से 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को जैंती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश बंसल ने आज राज्यसभा में सदस्यता की शपथ ग्रहण की। उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा एम वेंकैया नायडू द्वारा अन्य निर्वाचित सदस्यों के साथ ही नरेश बंसल को भी सदस्यता की शपथ दिलाई गई। उत्तराखंड श्री नरेश बंसल। मैं नरेश बंसल, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आईपीएस अशोक कुमार ने आज उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इससे पहले आज अनिल कुमार रतूड़ी के सेवानिवृत्त होने पर देहरादून पुलिस लाइन में विदाई समारोह पर भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया। परेड में उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न शाखाओं, ट्रैफिक पुलिस, नागरिक पुलिस, पीएसी, महिला पीएसी, कमांडो दस्ता और एटीएस आदि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन उप निरीक्षक सुश्री पूनम प्रजापति और आरक्षी फायर मनीष पंत द्वारा किया गया। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक ने रैतिक परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान अनिल कुमार रतूड़ी ने परेड का आयोजन कर उन्हें सम्मान देने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए टीम वर्क का होना बहुत जरूरी है। कोरोना काल के दौरान जो शालीनता उत्तराखंड पुलिस ने दिखाई है, इससे नया इतिहास बना है। इस अवसर पर एक लंबी सेवा अंतराल के पश्चात विभिन्न जगहों में काम करने के बाद आज मैं केवल यही कह सकता हूं कि जो भी हम कर पाए वो एक टीम के आधार पर ही कर पाए। कोई भी व्यक्ति बहुत छोटा होता है, उसका व्यवस्था में बहुत एक केवल स्थान कोई बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति को सही एक ही प्रकार के जनरली उनमें कोई बहुत सुपर ह्यूमन क्वालिटीज नहीं होती। जब तक वो टीम एक होकर मिलकर लक्ष्य की ओर काम नहीं करेगी, कोई भी काम नहीं हो सकता। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उत्तराखंड स्थापना से लेकर अब तक किए गए अनिल कुमार रतूड़ी जी के कार्यों को याद करते हुए उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अनिल कुमार रतूड़ी के पद चिन्हों पर चलते हुए वे उनके अधूरे कार्यों को अवश्य पूरा करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि उनके डीजीपी के कार्यकाल में
उनके सेकेंड इन कमांड के रूप में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं प्रयास करूंगा कि उनके द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को और आगे बढ़ाऊं। मेरा यह भी प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलकर उत्तराखंड पुलिस को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। आज आस्था का महापर्व कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन गंगा स्नान के साथ दान आदि का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत और सभी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गंगा स्नान पर रोक लगानी पड़ी। उन्होंने पतित पावनी मां गंगा से सभी की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच इस साल बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया था। देश भर में आज गुरु नानक जयंती परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। इस अवसर पर प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गुरु नानक जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उपदेशों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। गुरु नानक देव ने जनता को समानता और भाईचारे का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, सामाजिक समरसता और शांति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। गुरु नानक जयंती के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरु सिंह सभा ऋषिकेश के गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज पूरे विश्व के अंदर जो मानवता और प्रेम का संदेश जिस गुरु महाराज ने दिया, आज उनका 551वां प्रकाश पर्व है। पूरा विश्व इसको मनाता है और इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमारे लंगर का जो प्रारंभ जब शुरू हुआ तो गुरु महाराज के ही द्वारा किया गया और ऐसी मान्यता है कि गुरु महाराज ही सब जाति धर्म को अपने साथ खत्म करके अपने साथ लेके चले थे। आज उनका संदेश बहुत ही हम सबके लिए उपयोगी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के थानों में बनाए जा रहे इको पार्क का निरीक्षण किया। 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र में ये इको पार्क वन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए और पार्क में बच्चों के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हों। साथ ही पार्क में नेचुरल ट्रैक, सोलर लाइट, फुलवारी और बैठने की पूरी व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। ये पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक पर्यटक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। जल, ऊर्जा और रोजगार से संबंधित राज्य में अनेक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो दीर्घकालिक सोच पर आधारित हैं और जिनका फायदा लोगों को लंबे समय तक मिलेगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीके विकसित करने वाली 3 टीमों के वैज्ञानिकों के साथ की वर्चुअल बैठक। कोविड वैक्सीन विकास मिशन के लिए 9 अरब रुपए के पैकेज की भी की घोषणा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी। राज्य में आने के लिए पंजीकरण जरूरी। हॉल में आयोजन पर अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति। अल्मोड़ा में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु। कसार देवी के पास अनियंत्रित होकर खाई में जीप गिरने से 2 लोगों की मौत, 9 घायल। संगरौली में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। और आस्था के महापर्व कार्तिक पूर्णिमा पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। गुरु नानक जयंती पर राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।